और दोस्तों लास्ट वीक आपका कैसा रहा? आई होप अच्छा ही रहा होगा। पर ये वाला वीक मैं आपका बेहतरीन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को हक है बेहतर से बेहतरीन होने का। आज की वीडियो में मैं आपको 5 बेहतरीन सस्पेंस सर्वाइवल मूवी बताने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा अगर आप भी मेरी तरह मूवी लवर्स हैं। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनर सजेशन देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज की लिस्ट की पहली मूवी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आज जो भी मैं मूवीज आपको बताऊंगा वो सारी की सारी Amazon प्राइम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको वीडियो के एंड में ये हर बार नहीं बताऊंगा कि कौन सी मूवी कहाँ मिलेगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आज की लिस्ट की पहली मूवी है बैड समरिटन 2018 की। इस मूवी की स्टोरी में 2 लड़के होते हैं जो रेस्टोरेंट में कार पार्किंग का काम कर रहे होते हैं, पर ये लोग उस काम की आड़ में घरों में जाके चोरी कर रहे होते हैं। मतलब जो लोग उस रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ खाना खाने आता है वो लोग उनकी कार पार्किंग के बहाने उनके घर में जाकर उनके घर से चोरियां कर लेते हैं। पर एक दिन उनमें से एक लड़का एक घर के अंदर जाता है चोरी करने, और चोरी करते वक्त वो क्या देखता है, एक लड़की को बड़ी बेरहमी से बांध रखा है। अब ये लड़का कोशिश करता है उसे बचाने की, पर मजबूरन उसे वहां से भागना पड़ता है और वो आकर ये सारी बातें अपने दोस्त से कहता है। अब वो लड़की कौन थी, वो लड़की वहां पर क्यों बंधी हुई थी, और क्या ये लड़का उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगा, और क्या ये लड़का उस लड़की को बचा पाएगा, यही सारी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इस मूवी को देखना पड़ता है। ये मूवी आपको शुरुआत के 5 मिनट में ही हुक कर लेगी और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको सरप्राइज देती जाएगी, जिसकी वजह से आपका ध्यान मूवी में बना रहेगा। तो हाँ, ये मूवी एक अच्छा एक्सपीरियंस देके जाती है, तो इस मूवी को देखना जरूर कंसीडर करना। नेक्स्ट मूवी है 2023 की नाइट ऑफ द हंट, और ये मूवी भाई साहब मेरे क्या बोलूं दिमाग में आई नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखो स्टोरी तो बहुत सिंपल है। एक लड़की है जो अपने दोस्त के साथ एक जगह पर जा रही होती है, पर बीच में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो उन्हें पेट्रोल भराने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ता है। और जब कैश काउंटर पे जाते हैं बिलिंग कराने के लिए, तो वहां पर कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो आवाज लगाते हैं और कोई आता नहीं है। तो वो लोग कैश काउंटर पे कैश रखकर वहां से जाने लग जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद उनके ऊपर गोलियों की फायरिंग होने लग जाती है। अब इस लड़की को कौन मारना चाह रहा है और क्यों, और क्या ये लड़की वहां से बच के निकल पाएगी, वही सब जानिए इस मूवी को देखकर। इस मूवी की अच्छी बात यह है कि ये मूवी आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती। मूवी स्टार्ट होते ही आपको एंगेज करना शुरू कर देती है। साथ ही मूवी के अंदर आपको 5-5 मिनट के लॉन्ग शॉट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर मेन लीड एक्टर अपने फेस एक्सप्रेशन से आपको बांध के रखता है। वो सारे शॉट देखने में आपको बड़ा मजा आएगा, जो कि इस चीज को भी दर्शाता है कि एक्टर ने अपने किरदार को कितना सीरियस लिया होगा। तो हाँ, मैं इस मूवी को भी आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ, इसे भी एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट मूवी है 2022 की प्ले डेड, और भाई कच्चे दिल वाले ये मूवी मत देखना, क्योंकि मूवी के अंदर काफी सारे सीन ऐसे आएंगे जिसे देखकर आप कहने लग जाएंगे। खैर मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में एक कैली नाम की लड़की है जो अपने मरने का नाटक करके मुर्दा घर के अंदर जाती है, क्योंकि उसे अपने भाई का सेलफोन लेकर आना है जो एक डेड बॉडी के साथ मुर्दा घर के अंदर है। पर कैली वहां पर जब जाती है तो उसे कुछ नई चीजें पता चलती है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। अब कैली ने वहां पर क्या देखा और कैली क्या वहां से जिंदा बाहर निकल पाएगी और साथ में सेलफोन को ला पाएगी, यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी के बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना ही इन्होंने ट्रेलर के अंदर दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इतनी स्टोरी बताई भी है। पर मूवी के अंदर इससे कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप शौक भी रह जाएंगे। साथ ही अगर आपने इस मूवी को एक बार शुरू कर लिया तो आपको एंड तक खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मूवी देखने पे मजबूर कर देगी, साथ ही ये सोचने में कि साला इसमें चल क्या रहा है। नेक्स्ट मूवी है 2018 की गोल्ड स्किन। इस मूवी की स्टोरी 1914 के टाइम की है, जहाँ पर एक बंदा एक सुनसान आइलैंड पे जाता है वेदन इंजीनियर बनकर, जहाँ पर एक घर होता है और एक हाउस लाइट। अब ये इंजीनियर उस घर के अंदर रुक जाता है, पर रात होते ही कुछ क्रीचर उसके घर पे हमला कर देते हैं। अब जैसे तैसे वो रात काटता है और सुबह होते ही लाइट हाउस की तरफ चला जाता है, जहाँ पर जाकर उसे बड़ी अजीब गरीब चीजें पता चलती है, जिसकी वजह से वो इंजीनियर उस आइलैंड पे और रुकना नहीं चाहता। पर कई दिनों तक वहां पर पानी का जहाज या कोई बोट कुछ भी वहां से नहीं गुजरती। अभी इंजीनियर उस आइलैंड से निकल पाता है कि नहीं, और वो अजीब गरीब से क्रीचर क्या है, कहाँ से आते हैं, क्यों इन पे हमला करते हैं, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। देखो मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है भी नहीं, पर जिस तरह इसे प्रेजेंट किया गया है वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसकी वजह से आप इस मूवी को एक बार तो देख सकते हैं। हालांकि ये मूवी अपने सस्पेंस को एंड तक होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से कई बार दिमाग में ये भी चलता है मैं इसे क्यों देख रहा हूँ,
और देखना भी चाहिए कि नहीं, पर एंड में जाके आपको लगता है कि हाँ वर्थ इट है। तो हाँ, इस मूवी को भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मूवी है 2022 की शट इन। इस मूवी की स्टोरी में एक यंग मदर दिखाई गई है जिसे उसका ड्रग्स एडिक्ट बॉयफ्रेंड और उसका चाइल्ड मोलेस्ट दोस्त उसे उसी की पेंट्री में बंद कर देते हैं कुछ कारणों की वजह से। अब ये एक मदर उस पेंट्री से कैसे बाहर निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त से अपने बच्चों को कैसे बचाती है, वही सब हमें इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी क्योंकि मूवी के अंदर जिस तरीके से थॉट प्रोसेस किया गया है वो काफी अच्छा है। आपको डायरेक्टर के स्किल सेट और उसके माइंड सेट को सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये सीन को फिल्माते हुए उसने क्या सोचा होगा। इस मूवी में आपको सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि इस लड़की को सिर्फ पेंट्री से बाहर आना है, बल्कि आपको ये भी महसूस होगा कि इसे अपने पास से भी बाहर आना है। कुल मिलाकर कहूँ तो आपको कैरेक्टर के अंदर बदलाव होता हुआ दिखेगा और इस कैरेक्टर को इतने अच्छे से निभाने के लिए रैनी क्वाली को मैं सैल्यूट देता हूँ। बल्कि क्या काम किया आपने। अगर आप इस मूवी को मेरी तरह एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अपने रूम के कमरे की सारी लाइटें बंद कर लीजिएगा, टीवी पे इसे चलाइएगा और अकेले देखिएगा, तब आपका नजरिया इस मूवी के लिए अलग ही होगा। खैर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपने इनमें से कोई मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर नहीं देखी तो जाके देखो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। सब्सक्राइब।